राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान को बनाया है। चंदन सिंह चौहान मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर विधायक बने थे। उनसे जानते हैं किस तरह नई जिम्मेदारी को निभाएंगे। सबसे पहले चंदन चौहान, आपको मुबारकबाद, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के बने। धन्यवाद राशिद भाई, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी बात रखने का मौका दिया। तो किस तरह से बहुत बड़ा एक पद माना जाता है राष्ट्रीय लोकदल में, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक तरह से जयंत चौधरी के बाद की जिम्मेदारी आप इसको समझ सकते हैं, युवा का अध्यक्ष आपको बनाया, किस तरह जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, किस तरह इसको पूरा करेंगे? निश्चित रूप से ये बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अपना पार्टी नेतृत्व का और पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग के इस काबिल समझा कि इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने का उन्होंने मौका दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता को और पूरी पार्टी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसे मेहनत के साथ सींचने के मैं पार्टी को रिजल्ट देने का काम करूंगा। तो जिस तरह से एक समीकरण बन रहा है, जो राष्ट्रीय लोकदल का पहले एक समीकरण माना जाता था कि जाट, गुर्जर, मुसलमान, अति पिछड़ा और दलितों का भी एक हिस्सा होता था, क्या वो समीकरण वापस राष्ट्रीय लोकदल में लौट रहा है? कुछ इस तरह के समीकरण बन रहे हैं? देखिए, यही अच्छाई है हिंदुस्तान की और यही हमारा गुलदस्ता है, जिसे हम चौधरी चरण सिंह जी का खूबसूरत गुलदस्ता कहा करते थे, जिसमें हर बिरादरी, हर समाज का समायोजन हुआ करता था, हर समाज को उसकी हिस्सेदारी मिला करती थी। पूर्व में आप देख सकते हैं, खासकर मैं गुर्जर समाज को कहूँ कि जो राजनीतिक उम्मीदों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद मदद करी थी, भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर बिरादरी के साथ राजनीतिक हैसियत में न्याय नहीं करा और कहीं ना कहीं पूरा समाज, किसान वर्ग जो है वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। और आज देख सकते हैं जैसे कोई भी एक कैबिनेट मंत्री भी इतने बड़े राज्य में नहीं मिला, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है, जहां माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव भी लगातार समाज को बड़ा मदद करने का हमेशा उन्होंने काम किया है और उसी कड़ी में उन्होंने जिम्मेदारी दी है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि वो जो भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है, जिस विश्वास के साथ, गुर्जर समाज नहीं, प्रत्येक समाज को जोड़, क्योंकि जीतता वो है, सफलता उसे मिलती है जहां प्रत्येक समाज का समायोजन होता है। हम प्रत्येक समाज के युवा को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वोटर के तौर पर तो गुर्जर को इस्तेमाल किया, गुर्जर समाज को जिम्मेदारी नहीं दी है। जी, सच्चाई है ये। राष्ट्रीय लोकदल अभी बंदर भैया को भी चुनाव लड़ाया, इधर समाजवादी पार्टी अतुल प्रधान को भी बनाया, तो आपका कहना है कि जो गठबंधन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का है वो गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात करता है? निश्चित रूप से गुर्जर समाज के साथ साथ पिछड़ी जातियों के जो भी समाज अपने आप को इस तानाशाही सरकार में अपेक्षित महसूस करता है, उसे गठबंधन की पार्टियां, हमारे नेता माननीय जैन जी और माननीय अखिलेश जी भी सम्मान देके साथ जोड़ने का हमेशा काम करते आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा वर्ग जो कहीं ना कहीं पूर्व में बहुत सी ऐसी चीजों में फंस कर गए, वो आधुनिक सोशल मीडिया का जमाना हो, उसमें फंस कर कहीं ना कहीं बह गया था, वो वापस अपने नेता, अपने परिवार में लौट के आ रहा है। और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी खुद भी युवा है, वो करिश्मेटिक, एक उनमें एक छवि नौजवान ढूंढता है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, प्रत्येक जनपद का, प्रत्येक राज्यों का जो है युवा खुद उनसे जुड़ने की कोशिश करता है। मैं तो एक कड़ी बनकर, एक अनुशासित सिपाही बनकर उस धारा में पिरोकर पार्टी के अनुशासित सिपाहियों का निर्माण करने का प्रयास करूंगा। आप जैन जी के साथ लगातार राजस्थान भी भ्रमण करते रहे हैं, इधर हरियाणा में भी चुनाव होंगे, राजस्थान में भी होंगे, क्या ये उस चुनाव को, राजस्थान के चुनाव को भी देखकर माना जा रहा है कि गुर्जर, जाट और मुस्लिमों का एक गठबंधन तैयार हो और राजस्थान में भी आपकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बने? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा परिवार है जो पूरे देश में फैला हुआ है। उसी कड़ी में राजस्थान के अंदर चुनाव भी है। चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी लगातार राजस्थान में सक्रिय रहते हैं, आज भी सत्ता में शामिल है। वहां पार्टी चुनाव भी लड़ी थी, विधायक भी हैं, फिलहाल हमारे मंत्री हैं। और अब इस वर्ष जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव वहां सर पे खड़ा है और राष्ट्रीय लोकदल अपनी बड़ी भूमिका में चुनाव में रहने का काम करेगी। वहां बड़ी हिस्सेदारी लेके युवाओं के साथ साथ सर्व समाज को जोड़ के भारतीय जनता पार्टी का झूठ को खोलने का काम करेगी और वहां अपना जो है रिजल्ट बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को माना जाता है, किसान परेशान
है, आरोप लगते रहते कि कई किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि भाजपा में एमएसपी पे गारंटी नहीं मिल पा रही है, किसान परेशान है, तो किसानों के मुद्दे को लेकर आप किस तरह से रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, पार्टी लगातार किसानों, मजदूरों के और हर समाज को जोड़ने का प्रयास करती है, पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गन्ने की हमारी बेल्ट है और आज भी गन्ने का हमें दाम नहीं पता कि किस दाम पे हमें अपनी फसल हम दे रहे हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं किसानों को लेके, खाद के दाम, उसकी उपलब्धता को लेकर, बिजली के बिलों को लेकर, जो जबरदस्ती जो है मीटर लगाए जा रहे हैं, छुट्टे पशुओं की समस्याएं हैं और अनेकों जो मार किसान पे पड़ती है, उनको लेकर हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते आए हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जो भूमिका पार्टी में आज हमारे नेता माननीय जैन जी ने और पार्टी तय करेगी, मैं उसमें 101% अपना देके मेहनत के साथ सींचते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके युवाओं को जोड़ के वहां रिजल्ट देने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल युवा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि कोशिश रहेगी प्रत्येक जनपद में खुद पहुंचकर मैं वहां पार्टी के संगठन को बूथ तक पहुंचाकर सबकी मदद से उसे हम विस्तार करने का काम करेंगे और 2024 का लक्ष्य जो हमारी पार्टी के नेतृत्व ने दिया है, उसे हम सब मिलके, सब समाजों को जोड़ के, समायोजन करके, हर वर्ग को जोड़ के, साथ मिलके सकारात्मक वे में, हम लोग नकारात्मक लोग नहीं, हम चौधरी सिंहवादी लोग हैं। हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भड़काएंगे नहीं, उन्हें लड़ाना नहीं सिखाएंगे, उन्हें दंगे कराना नहीं सिखाएंगे। हम जोड़ने की, विकास की, तरक्की की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे और उसके साथ अपने नौजवानों को एक सही प्लेटफॉर्म देके आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो ये थे चंदन चौहान, जिन्होंने बेबाकी से बात की और अपने लक्ष्य को बताया कि वो राष्ट्रीय लोकदल की नई जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वहन करेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।